वर्क और एनर्जी की सेम यूनिट। सेकंड पॉइंट, किसके इक्वल होगा ये? 10�7। हाँ सर, -7 के। -7। डायमेंशन की बात करें तो M1L2 फोर्स वाली डायमेंशन में जो लेंथ होता है उसमें एक पढ़ा देते हैं बस। और क्वांटिटी स्केलर, इस चैप्टर में अच्छी बात यही बच रही है आपको, देखो वेक्टर से बहुत ज्यादा बचना पड़ गया आपको, दिख रहा होगा ना इसमें, इस चैप्टर में वेक्टर नहीं आ रहा है। यस सर। यस उसका रीजन एकमात्र यही है। रीजन क्या है? क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज जो मैं फर्स्ट डे आपको बोल चुका था, क्योंकि यहाँ पर सर कोई सब भी मस्त क्रॉस है, जैसी डॉट चीजें नहीं प्रोडक्ट होगी। वगैरह चल रहा है। वो बात अलग है कि मैंने सिर्फ आपको एक डेल क्रॉस एफ में सिखा दिया, यस सर, वही सिखाया था। सिर्फ वो एक सिखाया, वो भी ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर का कोई सेक्शन है, ठीक है। यस सर। एक चीज आपने पढ़ी होगी एनर्जी के बारे में, एनर्जी कंजर्वेशन जिसे बोलते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, ये आप सब पढ़ते होगे डेफिनेशन। यस सर। यस सर। बचपन से डेफिनेशन जो पढ़ते, तो अभी तो हम यहाँ इतना लिख लेते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। और इसका मैंने आपको प्रूफ दिया भी था थोड़े टाइम पहले जब हमने निकाली थी ये चीज, याद है सभी को? हाँ सर, वो काइनेटिक एनर्जी का आपने एक कुछ सम तो में करके काइनेटिक बताया था। और कुछ किस में चली गई थी, हीट या साउंड में। यस सर। पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है, बस वो डिवाइड होती रहती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी कांट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। सर वो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब क्या होगा? टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। वही मीनिंग है ना। जैसे आपकी टोटल एनर्जी 200 जूल थी सपोज, तो मान लो उसमें से 100 जूल तो एनर्जी बढ़ाने में चलेगी, तो बाकी की 100 जो है इधर उधर कहीं दूसरी फॉर्म में चली गई होगी, कंजर्व रहेगी पूरे सिस्टम की। जो हमने एक एग्जांपल किया था थोड़े टाइम पहले की, इनिशियल मान लो 200 जूल आई, ये इनिशियल एनर्जी थी, और फाइनल मान लो आपके पास 140 रह गई, ये काइनेटिक एनर्जी की बात करी थी हमने। आ रही है बात समझ? यस सर। तो 200 में से 140 तो काइनेटिक की फॉर्म में गई, बची हुई 60 जो है ना वो वेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि इतनी रह गई एनर्जी। अगर आपने ये इनिशियल सिस्टम माना है, कोई दूसरा सिस्टम होता तो इसमें भी अभी एनर्जी टोटल कितनी मिलेगी आपको? 200 जूल। वो 200। बात अलग है कि जो बाकी की 60 जूल है वो किसी और फॉर्म में होगी, हमें दिख नहीं रही होगी, लेकिन वो साउंड एनर्जी इन सब की फॉर्म में होगी। आ रही है बात समझ? ओके सर, जैसे वो बाइक में रिजर्व टाइप में रहता है। हाँ, वो दिखती भी हमें 140 है, लेकिन बची भी एनर्जी कहीं ना कहीं हीट की फॉर्म में होगी, जो आपको दिख नहीं रही है लेकिन होगी जरूर। आ रही है बात समझ? यस सर। एनर्जी विल कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आ रही है बात समझ? एनर्जी आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। अब वही सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारा फोकस रहेगा काइनेटिक एनर्जी लिखना सीखते हैं। ये सभी को पता होगा, इट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। यस सर। यस। तो हमें तो कॉन्सेप्ट सीखने देना, सभी को पता हाफ एम वी स्क्वायर रूट, मेन वही है। काइनेटिक एनर्जी भी स्केलर होगी क्या? है तो एनर्जी। यूनिट इसकी भी आप या तो जूल बोल सकते हो, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर जूल, दोनों ही सही है। हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। रेस्ट में अगर कोई पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। क्या डिपेंड करेगी क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? यस सर। करेगी, यस सर, यस करेगा। सर। क्योंकि वेलोसिटी करती है ना भाई, यस यस सर। अलग अलग फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटी दिखती है, डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, ठीक है। फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, मुझे पता है हाफ एम वी स्क्वायर मिलके पूरा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा क्या? यस। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर मैंने ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड कर दिया,
तो ऊपर जो बनेगा क्या वो मोमेंटम का स्क्वायर हो जाएगा क्या? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, याद रखना कि मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। बहुत जगह काम आने वाला फॉर्मूला 12th तक बोल रहा हूँ, तो 12th तक, 12th के मैग्नेट में भी काम आएगा। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है अंडर रूट ऑफ 2m के ई। सर केमिस्ट्री में भी आ गया था ये केमिस्ट्री वाला में तो। आ गया था सर। तो ये सब जगह आएगा, ये आगे तक चलने वाली चीज है। मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी रिलेशन बहुत जगह पूछा जाता है। एटम में आया होगा शायद, ये पढ़ा होगा हाँ सर, वो Yes, sir. एटॉमिक स्ट्रक्चर में। सर आया एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया होगा। सबसे पता नहीं कैसा सब्जेक्ट है यार, केमिस्ट्री तो बहुत अजीब ही लगता है, समझ ही नहीं आता कुछ। सर कुछ भी चलता है। इनऑर्गेनिक तो और भी अजीब है, सब पढ़ा के बहुत सब पढ़ा बकवास के। है। मेरे को तो केमिस्ट्री भाई पता ही नहीं लगती कहाँ चल रही है, क्या होती है। उसके टाइम की पढ़ी एक लेक्चर पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया, नेटवर्क इशू आ गया, तो नोट्स तो बिल्कुल ही नहीं समझते हैं सर, और कंफ्यूज हो जाता है नोट्स से इंसान। ये दिक्कत है। तो मेरे टाइम की भी मैं भूल गया, 6-7 साल हो गए अब तो केमिस्ट्री को हाथ लगा, 6 साल तो हो गए। कॉलेज में तो केमिस्ट्री थी ना, 2014-12 हुआ था, तो अब तब से लेके अभी तक तो बहुत पीछे हो चुका है। 7 साल हो गए कम से, 12th करे। केमिस्ट्री तो उसी टाइम पे अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्या ही चलता। वो पी ब्लॉक आ गया तो और हालत खराब हो जाएगी आगे, Yes, sir. गारंटी दे रहा हूँ। जब जो भी आपको 12th में पी ब्लॉक पढ़ाएगा ना, मतलब इतना तो मैं कह ही सकता हूँ, देखो इतना तो मुझे पता लग ही जाता है जब खुद ने पढ़ी है और जो कटता है बाद में। जो पी ब्लॉक चैप्टर आएगा ना, उसमें देखना आप, टीचर जो होता है ना कोर्स को बहुत स्लो लेके चलता है, बहुत स्लो। स्लो का मतलब समझ रहे हो? या तो बहुत जल्दी खत्म कर देगा कि एक वीक में फटाफट उड़ा देगा, टेस्ट सामने रख के, संडे को टेस्ट है बोले एक वीक में फटाफट फटाफट खत्म। या फिर वो बहुत स्लो लेके जाएगा। बहुत स्लो क्यों कि यार इसको एंड तक खींचता हूँ, क्योंकि जल्दी खत्म करा देना तो बाद के 2 या 3 दिन में अंदर बच्चा क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछेगा पी ब्लॉक के, और उसके आंसर होते ही नहीं जल्दी से। उससे पी ब्लॉक सबसे, ये मान लो कि मेटलर्जी वगैरह जो ये सब आते हैं, इससे पहले पी ब्लॉक लेता है, और पी ब्लॉक को बिल्कुल सो के पढ़ाते हैं टीचर की, इसको चलाएंगे एंड तक, बिल्कुल डेडलाइन पे खत्म करेंगे, उसका नया चैप्टर स्टार्ट। फिर वो खुश हो जाते हैं, इसके बाद खुश है उनकी जिंदगी। ये होता है। और भाविन सर तो काफी फटफट करा देते हैं, मतलब उनका हाँ, एक भाविन हफ्ते सर पहले ही उनका। खत्म हो जाता है क्वेश्चन। हाँ, तो ये और नहीं डाउट होगा लेकिन सॉल्विंग भी तो सर सर मैक्सिमम खत्म होने का कोशिश सर करते हैं। ने अभी कोर्स तक जल्दी एक कैसे भी खत्म हो extra जाता है? lesson नहीं रखा है, कोर्स लेकिन जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? हो जाता है सर उनका। सर वो बहुत फास्ट चल बहुत बहुत फास्ट फास्ट चलते हैं सर, सर। 500-600 पेज खत्म हो गए सर। एक एक पेज कराएंगे और रुकेंगे भी कंप्लीट करने हाँ के लिए। मीन्स सर कंप्लीट हमें ही करने का समझ में टाइम भी नहीं आता देते हैं, कैसे मीन्स पूरा कंप्लीट हो रहा है इतना पेजेस। गजब है यार, मेरे से तो हो ही नहीं पाता। कोर्स तो मैं, कोर्स के मामले में तो बहुत दिक्कत आती है। मतलब यार इतना है कि टेस्ट से पहले करा दूंगा, लेकिन इतना भी नहीं है कि बहुत सिर्फ जल्दी हो एक ही जाएगा। बार था जो एग्जाम के 2-3 दिन पहले खत्म होता, बाकी सारे हाँ सर, वो टाइम एक केमिकल एक बॉन्डिंग वीक का तो मिलता ही चैप्टर। है सर, एक वीक एग्जाम के पहले सर का चैप्टर हो जाता है। आप केमिस्ट्री में तो ये यार एग्जाम्पल फिर ज्यादा होता है। कराते हो ना, आप एग्जाम्पल ज्यादा कराते हो इसलिए वो भी होता है। मेरा तो बहुत ही पॉसिबल ही नहीं है कि एक वीक तो तुम भूल ही जाओ, मेरे को तो एक वीक और एक्स्ट्रा दे दो। मैं समझ सकता हूँ, पर ऐसा इसलिए कि आप ज्यादा एग्जाम्पल देते हो और उसके कारण अच्छी तरह से समझ आता है। थोड़ा चीजें सीखनी जरूरी है ना भाई, क्योंकि अब मैं खत्म है ये टॉपिक, लो नया टॉपिक डालो, ऐसे करके तो मेरा कोर्स आराम से 5 दिन नहीं हो जाए। अगर एग्जाम्पल उड़ा दो, फिजिक्स में सारे एग्जाम्पल हटा दो, तो टॉपिक समझाने का तो बहुत ही कम है, उसको समझाऊं क्या? वही फिजिक्स में फिजिक्स टॉपिक तो क्या समझाऊं? अब मैं फिजिक्स तो काइनेटिक प्रैक्टिकल्स के एनर्जी ऊपर पे हो गया। आपको मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी पे आधे घंटे बोलो, आप बोल ही नहीं पाओगे। क्या बोलोगे? हाफ एम स्क्वायर, इससे ज्यादा तो कोई जानता ही नहीं काइनेटिक एनर्जी के बारे में, क्या और बोलोगे? क्या। उसके आगे जाके वेलोसिटी को बताते रहोगे, बड़बड़ करके मास को बोल दोगे, यूनिट बता दोगे, ये सब खत्म। 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते काइनेटिक एनर्जी पे हम। तब इसमें दैट्स बताऊंगा, इट, इसमें और हम लोग का खेल खत्म। यही होता है ना भाई। इसमें अब क्या करूं? तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। फाइंड बट परसेंटेज। सीरियसली अगर एग्जाम्पल्स नहीं होते तो फिर बहुत गड़बड़ होता था। इसलिए मैंने आपको नोट्स में खुद ही डाल दी कि भाई अगर आप खुद से ही पढ़ने बैठो ना, आज से मान लो कि आगे कौन टीचर रहे क्या रहे, या मान लो रिवीजन जब हो, तो कम से कम नोट्स में इतनी चीजें तो रहें कि टॉपिक पढ़ के उसका एग्जांपल उसके नीचे मिल जाए, चाहे वो बर्ड फिश प्रॉब्लम जैसी भी हो। बर्ड मतलब मेरे 12th के नोट्स भी ऐसे ही हैं सारे, बहुत एग्जाम्पल है भर भर के। तो टॉपिक पढ़ो और नीचे एग्जाम्पल उसका ले लो, और वो एग्जाम्पल सारे वही हैं जो नीट में आएंगे। आपको और कुछ नहीं देखना। उस नीट और जेई के अंदर फिक्स इसी में से एग्जाम्पल आएंगे, आपको कुछ करना ही नहीं एक्स्ट्रा, सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, उसके नीचे के एग्जाम्पल कर जाना, बस खत्म। यस।
अगर जिसको मॉड्यूल पढ़ने का टाइम भी नहीं मिल रहा है ना, तो कम से कम बच्चा यही पढ़ जाए, काफी है उसके लिए। लेकिन मॉड्यूल तो मॉड्यूल आपको में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है सर यही कंपैरेटिवली। कह रहा हूँ मैं। फाइंड मैं पिछले परसेंटेज 4 टेस्ट से मॉड्यूल ही पढ़ रहा हूँ और ज्यादातर मैंने रियलाइज किया कि मॉड्यूल में ज्यादा कुछ है नहीं जितना नोट्स में है। ये करना बहुत जरूरी है ना भाई, क्योंकि मॉड्यूल के साथ एक जैसे ही है ऑलमोस्ट, घूम फिर के। चलो ये करो फटाफट। अगर मैंने परसेंटेज चेंज निकालना है मुझे काइनेटिक एनर्जी में, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 10%, तो ये मेरा सम एक तरीके से कौन सा हो गया, जो हम बेसिक मैथ्स में या एरर में पढ़ के आए वैसे यस कुछ नहीं। यस सर। जैसे मान लो स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे डिफाइन होगी, हाफ mv स्क्वायर क्या। Yes, और वेलोसिटी को मैंने कितना कर दिया, v से कितना बढ़ा दिया है, 10% ऑफ v, 10%. यानी 10/100 v लिखूंगा क्या। Yes, sir. तो मेरे पास कितनी आ जाएगी ये, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1.1 आ जाएगा क्या। तो नई स्पीड इतनी है क्या भाई। यस Yes, ऐसे sir. होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी के ई डैश बोलते हैं उसको, वो कितनी होगी, हाफ m 1.1 v का स्क्वायर क्या। यस जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी कितना बनेगा 1/2 m इंटू 1.1 कितना बनता है 121 1.21 1.21 तो 21% यानी कि इंक्रीज नहीं अभी देखो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं चेंज बोला है उसने तो देखो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 1.21 इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी क्या यस यस अब आपको मैंने परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले सिखाए थे देखो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये तो हमें आना भी चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 ये हमारे पास परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला भी होता है या याद भी रख सकते हो आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे भाई इनिशियल इतनी थी दोनों का डिफरेंस इनटू 100% ये मेरे पास किसमें आएगा परसेंटेज चेंज तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई भाई 1.21 के ई क्या 1.21 के इनिशियल वाली को हम के ई बोल रहे हैं और इसको भी के ई बोल रहे हैं क्या यस समझ सर आ रही है मेरी बात तो इट्स ऊपर कितना बच जाएगा 0.21 के अपॉन के 0.21 तो 21% आ जाएगा इट्स द सेम 21% जो चेंज हो जाएगा वो कितने का आ जाएगा 21% ठीक है क्या चेंज परसेंटेज बोला है हमें तो हम कितना बोल देंगे 21% का चेंज तो ध्यान रखना जब भी आपका एरर का जो सम आ रहा है मान लो कि परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है और आपको जो इंक्रीज या डिक्रीज जो भी दे रखा है वो अगर बड़ा है जैसे 10% 20 30 ऐसा दे रखा है तब हम ये वाला मेथड पे जाएंगे तब हम डायरेक्टली इस मेथड पे जाएंगे लेकिन अगर मैंने आपको एक और चीज सिखा रखी है कि परसेंटेज जब छोटी होती है एरर में भी करते थे ना हम जब एरर पढ़ते थे Yes. तो दो टाइप से एक सिंपली आपने डिफरेंशिएशन करना भी सीखा है क्या ए स्क्वायर बी क्यूब अगर मैं बोलूँ तो ऐसा लिखते हो आप यस सर। यस सर और इसको अगर आप 100 से करते हो डायरेक्टली ये परसेंटेज चेंज ही है एक तरीके का Yes, sir. देखो यस आप सर रिलेटिव है ये परसेंटेज चेंज ही तो होगा चेंज अपॉन इनिशियल इस तरीके से तो जब छोटे एरर होंगे तब क्या करना है मैं बताता हूँ इसको लिखो फटाफट कि जब 1-2% से इंक्रीज करने वाले सम दे दे तो हमें क्या करना है ठीक है लिख लो तो बता देना ठीक है भाई डन सर हो गया भाई सर अब इसी में एक एग्जांपल लेना फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी if speed is increased by
1%, यानी 5-6 इससे कम हो, अगर 5%, 6%, 3%, 4% ऐसा दे रखा है तो हम फिर इस वाले मेथड से करेंगे। देखो इसको पहले मैं जनरल मेथड से करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। जो वेलोसिटी v थी, यानी ओरिजिनल तरीका तो यही होता है, इसी से करके देखते हैं पहले। तो काइनेटिक एनर्जी हम क्या लिखेंगे, हाफ mv² क्या। अब नई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v प्लस कितना बोला है 1%, 1/100 लिखोगे क्या, आया ना, ऐसे लिखोगे। तो ये आ जाएगी कि नई वेलोसिटी 1.01, 1 + 0.01, 1.01 बन जाएगा क्या। यस सर। अब मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालू सपोज, तो आप बोलोगे सर हाफ m v' यानी कि 1/2 m 1.01 v², ऐसा ही कुछ बनेगा। तो कुल मिला के 1.01 का स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वाली हो जाएगी क्या, आया ना। स्क्वायर ओपन मत करना, भी ऐसे लिख दे हम, चलेगा। यस सर, उसे ऐसे ही रखते हैं। अब परसेंटेज चेंज निकालने की कोशिश करते हैं हम। तो आप बोलोगे सर काइनेटिक एनर्जी बाद वाली अपॉन दिस इंटू 100%, यही आएगा। तो मैंने क्या करा, 1.01 का स्क्वायर माइनस 1/1, ऐसा लिख देना, के तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए हमने एक छोटी सी बात पढ़ के आए, बाइनोमियल पढ़ के आए हो ना आप लोग। यस सर। हमने टॉपिक डाल दिया स्मॉल चेंज इसी के आगे। तो परसेंटेज चेंज पे अपन चलते हैं। नीचे तो 1 था, अच्छी बात है, -1 भी अच्छी बात है। मैं इसको 1 + 1/100 लिख सकता हूँ क्या, अभी लिखना तो आना चाहिए जो हमने बाइनोमियल में पढ़ा था। यस। ये फंडे पुराने, ऐसा लिख सकते हैं हम 1 + 1/100। आपको बाइनोमियल में एक बात पता है, 1 + x की पावर अगर n है और x बहुत छोटा है तो इसको 1 + nx किया जा 1 सकता है + क्या। xn। यस सर। तो 1 + 2/100 लिख दूं इसको मैं, -1/1 इंटू 100। नीचे 1 लिखने का तो कोई सेंस भी नहीं है। आ रही है क्या बात समझ, यहाँ तक किसी को दिक्कत। इसको पूरे को देखो आप ओपन कर लो तो ये 1 से 1 तो कैंसिल ही होगा, आया ना। यस सर। सीधा 2% आएगा क्या, बोलो भाई। 1 + 2/100 -1, ऐसा ही है ना ये। 1 से 1 तो 0 हो गया ना, 2/100 इंटू 100 2% आ गया क्या। यस सर। अब ये लंबी कैलकुलेशन है या नहीं है बताओ, इतना काम करना पड़ रहा है, अप्रोक्सीमेशन लगाने पड़ रहे हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लॉजिक होता है कि जब भी छोटे चेंज हो, जब भी क्या हो स्मॉल चेंज, अप्रोक्स 5%, 6% के अंदर अंदर अगर चेंज है तो हम क्या कर देते हैं डायरेक्टली, ये भी तो जानते हैं हम, डेल्टा ke/ke इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस 2 डेल्टा v/v, जानते हैं क्या हम लोग। यस सर। अब इसमें तो चेंज है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा क्या, मास में तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहे ना हम। यस सर। अब मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये मेरे पास परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा, रिलेटिव एरर जानते हो आप लोग। यस सर। अगर ये 100 से कर दिया तो बेसिकली ये परसेंटेज चेंज ही आएगा, सीधा भी बोल सकते हैं हम। अभी Yes. मैंने ऐसा लिख दिया 2 डेल्टा v/v। तो चेंज इन वेलोसिटी, इसका चेंज कितना है, इसको अगर आप 100 से करोगे ना तो वो इंक्लूडिंग है वो परसेंटेज, बात समझ लेना। यस सर। Yes. समझना ध्यान। ये पूरा जो है ना ये परसेंटेज चेंज हम डायरेक्टली लिख देंगे, कितने से इंक्रीज करा है 1% से क्या। Yes, sir. तो काइनेटिक एनर्जी कितने से हो जाएगी 2% आ जाएगा 2% से। बात समझ आ गई भाई। सर, ये ज्यादा आसान है। तो जब भी छोटे Yes, sir. चेंज होंगे तो हम ऐसे करें, ठीक है ना। सीधा हम क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन वाला मेथड, मास में चेंज है नहीं तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो v में जितना परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी का चेंज डिसाइड हो जाएगा क्या। यस सर। तो सीधा 2 डेल्टा v/v इंटू 100% में होगा तो ये पूरा 1% है क्या, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2%। बात समझ आ गई। सर, यही अभी 2% हो गया तो यहाँ पे 4% आंसर आता ना। हाँ, अगर 2% होता तो 4 आ जाता, 3 होता तो 6 आ जाता, ठीक है। यस सर।
अगर मैं आपको काइनेटिक एनर्जी में 2% का चेंज देता तो वेलोसिटी में कितना आता? 1 1 आ जाता। वन वो 2 से 2 कैंसिल हो जाता ना, खुद सोचो, आया ना? यस सर। अगर मैं यहीं पर आपको काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज देता हूँ, वेलोसिटी में पूछता, अगर ये 2% दे देता तो इसके 2 से ही 2 कैंसिल होता ना, तो Yes, sir. 1% ही आता यस सर आंसर। 1 आता। यस सर। तो आप चाहो तो या तो फॉर्मूला बना लो, जैसे आप बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना लो कि रूट के ही, ऐसा बना लो, ऐसा बन जाएगा बी का। यस सर। यस फिर सर। डेल्टा बी बाई बी निकाल लो, तो 1/2 डेल्टा के ई बाई के ई होना ही है। अब ये कितना भी दे दे, आ गई ना बात समझ? यस सर। तो या तो फॉर्मूले बना लो या जुगाड़ से कर लो, ठीक है क्या? दोनों मेथड आप Yes. एरर में पढ़ के आते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर वो स्मॉल चेंज वाला एक बार फिर से बता दो। स्मॉल चेंज में सिंपल रिलेटिव एरर निकालना सीखिए आप लोगों ने। यस सर। कैसे निकालते रिलेटिव एरर? ऐसे निकालते हैं जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, वैसा ही कुछ रहता है, कांस्टेंट को लेते नहीं है, बस वही किया है। डेल्टा के ई बाई के ई इज इक्वल टू 2 डेल्टा वी बाई वी, क्योंकि मास तो है ही नहीं, चेंज हो नहीं रहा, उसको हटा दो। तो 2 डेल्टा भी क्यों आएगा? यार अब ये तो आना चाहिए ना, अब ये मैं थोड़ा ना बताऊंगा यहाँ पे, ये तो आता ही है, तो फंडे कहते हैं, 2 आ गया जाता है, पावर आगे जाती है, याद करो, भूल गए अच्छा हो वो आप लोग। पावर का सर, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो पावर इग्नोर कर दिया था, सॉरी सर। हो जाएगा भाई? यस सर हो जाएगा अभी। तो इंक्रीजेस बाय इंक्रीज बाय इन सब वर्ड में ढंग से सीख लेना, ठीक है? छोटे छोटे से फंडे हैं, सीधा बोलेगा काइनेटिक एनर्जी में चेंज इतना है, इसमें निकालो उसमें निकालो, तो ट्राई करने हैं अब आपको सीधे सीधे सम, ठीक है? सर ये लेस देन 5% होगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, राइट? हाँ जी, 5 या 6 के आसपास हो तो कर लेना। वैसे तो देखो 10 पे भी अप्रोक्स आंसर मार सकते, 10 पे बहुत छोटा ही चेंज है, इतना ज्यादा नहीं, उस पे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी छोटे चेंज पे लगाना, ठीक है? बड़ों पे मत लगा देना। समझ आ गई बात? चलो, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज, देखो इसको, जो सम आपने यहाँ लिखा है अभी, लिखना इसमें फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम if kinetic energy is increased by 3%। जैसे हमने यहाँ वेलोसिटी को बढ़ाया था, जैसे अब मैंने मोमेंटम को निकालना है चेंज, काइनेटिक एनर्जी को 3 से बढ़ा दिया, तो क्या होगा आंसर? सर इसमें भी हम लोग वो स्मॉल चेंज वाला लगा सकते हैं, राइट? वो सोचो ना यार, अब ये बार बार थोड़ा बताया जाएगा, यही बता दे तो सम ही खत्म हो गया। जो छोटा चेंज है वो तो सबके लिए वैलिड है ना, चाहे कुछ भी हो। यस। कितना आएगा भाई? सर जस्ट अ सेकंड सर, आ ही गया। सर 1.5। 1.5 हो जाएगा, 1.5 है। 1.5। ठीक है। सीधा ही तो सम है, रिलेशन पढ़ा है अभी हमने,
मोमेंटम जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ 2m के ई क्या, यस सर। तो मुझे यहां से डायरेक्टली पता लग रहा है पी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी बोल दे चलेगा, Yes, sir. बाकी चीजों पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना वो। Yes, sir. तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, 2 डेल्टा पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा के By delta K. नीचे भेज दो, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 बाई 2 डेल्टा के हो जाएगा क्या। Yes, sir. अगर मैं इसको परसेंटेज से डायरेक्टली बता 3% कितना हो जाएगा 3 बाई क्या Yes. 1.5 बात समझ आ गई। सीधा सा मैं बिल्कुल डायरेक्ट करने वाला हूँ। के सामने होना चाहिए आपके। आगे बढ़े सभी ने डाउट में क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ध्यान रखना देना देना आप सभी लोगों को। हाँ जी हाँ जी शॉर्ट में सर, क्योंकि वहीं से आ रहा है सर डाउट, बाकी सब हो गया। ठीक है। क्या बेटा ने नेक्स्ट किया वर्क एनर्जी थ्योरम। जिसको इन शॉर्ट वर्क वेट भी बोल देते हैं, वेट वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम है। वैसे आ रही बात समझ। अब आपने जो पढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग बना देता हूं। हमने अभी पढ़ा है फोर्स को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, अभी मैं जो पढ़ा के आया हूं उसी से ड्राइव करा देते हैं इसको, हालांकि ड्राइव की नीड नहीं है लेकिन फिर भी देख लो एफ एक्स इस तरीके से हमने लिखना सीखा है क्या। यस सर। फोर्स इस फॉर्म में हो तो वर्क डन निकालने का तरीका होता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आई कैप एफ वाई जी कैप एफ जेड की कैप डॉट डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड की क्या, ये लिखना सीखा है हमने। इसको फिर हमने अलग अलग भी किया था, याद है सभी को, एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, ये भी किया था हमने। Yes, sir. अब समझना फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एम इंटू ए। यस सर। ए को हम और कुछ भी लिख सकते हैं क्या, सोच के बताना। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि भाई मुझे पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, और ए को हम लिख सकते हैं डीवी बाई डी टी, ये लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. यस अगर मैंने इसको मान लो ऊपर नीचे dx और dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा भी तो किया था हमने, ये भी चीज सीखी Yes. थी। तो dv बाई dx को हटा दो अलग, तो ये वेलोसिटी होता है क्या, Yes. हम लिखते हैं ना भाई एक्सेलरेशन को। हाँ सर, क्या लिख उसका सकते दूसरा हैं, v इंटू डेरिवेटिव। डी वी बाई डी एक्स, Yes. ये भी हम जानते लिखना। तो हमने क्या करा, फोर्स की जगह रखा m इंटू वी एक्स डी वी एक्स बाई डी टी, ये तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है इतनी तो, और एक dx और है क्या साथ में, प्लस m इंटू वी वाई डी वी वाई बाई डी टी, और एक डी वाई और है क्या साथ में, ऐसे ही m इंटू वी जेड डी वी जेड बाई डी टी, और एक हमारे पास क्या है, अच्छा इसको सब जगह, हाँ यही है, यहाँ पे dx लिख लेना, सब जगह dx dy लिख देना, ठीक है, यहाँ पे dz लिख देना, और यहाँ पर एक और dz है। आ गई क्या बात समझ।
फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखा जा सकता है, तो हमने मॉडिफाई कर दिया ये पूरी फोर्स की वैल्यू और ये dx तो एज इट इज, ठीक है। अब देखो यहाँ dx से dx, dy से dy, dz से dz कैंसिल हो गया क्या? Yes, sir. लिमिट रख देते हैं यहाँ पर हम, vx1 से कुछ vx2, vy1 से vy2, vz1 से vz, ठीक है क्या? तो यहाँ सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा? m/2 बार dx से dx कैंसिल हो गया, तो v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू dv इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, v²/2 क्या? तो वो 2 तो बाहर आ गया पहले ही, आया ना? यस सर। vy1 और vy2 ऐसी m/2 vz का स्क्वायर, vz1 vz2, ये लिखना आता है हम सभी को, सीधा इंटीग्रेशन करना, उसका लिमिट लगाना, यहाँ से हाफ m, इसको सॉल्व करोगे तो vx2 का स्क्वायर माइनस vx1 का स्क्वायर बनेगा क्या? हाफ m vy2 का स्क्वायर माइनस vy1 का स्क्वायर बन जाएगा, और हाफ m vz2 का स्क्वायर vz1 का स्क्वायर बन जाएगा क्या? Yes. ये सिर्फ डेरिवेशन का प्रूफ है और कुछ नहीं है ना, छोड़ सकते हो इन सब चीजों को, थोड़ा थोड़ा अलग कर लो देखो इसको। तो हाफ m, मैंने सारे क्या किए, सबके फाइनल वाले एक जगह लिख लिए, यानी vx2 स्क्वायर vy2 स्क्वायर vz2 स्क्वायर माइनस हाफ m, ऐसा ही बनेगा देखो जब दोनों को अलग अलग करोगे इनिशियल और फाइनल को, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको मोरलेस, हाफ m ये सबका v फाइनल का स्क्वायर नेट, ये सबका इनिशियल का स्क्वायर नेट। तो हमें क्या पता लगा यहाँ से, और ये टोटल वर्क डन ही था ना, टोटल फोर्स है ये, तो Yes, sir. हमारे पास क्या है, टोटल जो वर्क डन आएगा वो बराबर होगा किसके? Change in kinetic energy. वर्क डन बाय ऑल, जितने भी फोर्सेज है उन सबका वर्क डन किसके इक्वल होगा, या नेट लिख लो यहाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ये हमारे पास किसकी थ्योरम है? वर्क एनर्जी थ्योरम। लिख देना वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस work done by all the forces और वर्क डन बाय नेट फोर्स, एक ही बात है दोनों का मतलब, इज ऑलवेज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखना है आपको फाइनल, यार ये बात समझ, फाइनल तो हमें क्या ध्यान रखना है, बस ये स्टेटमेंट करने का तरीका भी इजी है, थोड़ा सा मॉडिफाई करा है न्यूटन सेकंड लॉ से, क्योंकि F इज इक्वल टू ma न्यूटन सेकंड लॉ में लगता है, उसी से हमने मॉडिफाई किया। तो ये भी पूछा जा सकता है वेट जो है वो न्यूटन के कौन से लॉ पे बेस्ड है, तो सेकंड लॉ पे, ठीक है ना भाई? यस क्योंकि आपने यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के या सेकंड लॉ लगा के न्यूटन का, उसी से आपने प्रूफ किया है, ठीक है। फोर्स को ma लिखते ही सेकंड लॉ पे पहुंच गए हम। तो ये सिर्फ हमने सिर्फ डेरिवेशन करा है कि क्यों होता है ऐसा, तो आपको दिख भी रहा होगा वर्क डन जो नेट फोर्स है उसका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है। सर, वो जो स्टेप मतलब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था ना, तो वो जो स्टेप है fx dx प्लस fy dy वो वाले, आपने खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट किया है ना नॉर्मली। हाँ, सीधा f को हम ma लिख सकते हैं यस, और a को v dv by इंटू dx। dv बाई dx लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो वो लिखा है बस, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, लिख लेना साइड में, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू m v इंटू dv बाई ds लिख लो आप, तो जनरल सबके लिए हो जाएगा ना, फिर x है तो x, y है तो y, है ना। ये हम ऑलरेडी जानते हैं,
इस वजह से न्यूटन सेकंड लॉ पे बेस्ड। प्रूव करना चाहो तो कर लेना, करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना है तो छोड़ सकते हो। सीधा स्टेटमेंट याद रखना है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितने भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह के समय आपको इससे बहुत इजी हो जाएंगे। आ रही है बात समझ? इसलिए थोड़ी बहुत काइनेमेटिक्स आसान होती जाती है आगे जाके, क्योंकि आपको टूल मिलते जाते हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन भी इससे फटाफट हो जाते हैं। जितने टूल खुलते जाएंगे उतने काम आसान होते हैं। इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, बस एनर्जी लगाते जाओ। कोई दिक्कत? कर लोगे? हाँ जी। सर ये आपने लास्ट में क्या लिखा है, हाफ एम वी 2 और एफ फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यस सर। क्योंकि Vx2 Vy2 Vz2 इनकी फाइनल वेलोसिटीज है सबकी। यस सर। उसकी x वाले की फाइनल Vx2 है, उसकी y2 है, इसकी z2 है, तो इन सबका नेट वी फाइनल बोल देना, सारी है तो वी फाइनल नेट, यस सर। वो सारी नेट वी इनिशियल। यस सर। तो कुल मिला के डेरिवेशन को स्किप कर सकते हो, सिर्फ आप ये ध्यान रख सकते हो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऑल मतलब ऑल, सारे फोर्सेस आ गए उसमें। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस इसके भी कराऊंगा डाउट में। ठीक है ना भाई, ताकि आप इस चैप्टर के जितने सम बता के जाऊं उतने कर पाओ। क्लियर है बात? यस सर। कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने आनी चाहिए, वरना इस चैप्टर में फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो क्वेश्चंस के लिए मैं वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस करवाऊंगा मॉड्यूल के, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे 16 तक। तो आगे के सम वर्क एनर्जी पे बेस्ड है, कुछ ग्राफ वाले हैं, वो देखे होंगे आप लोगों ने। वेरिएबल फोर्स के वर्क डन निकाल लिए होंगे सभी ने। यस सर। मॉड्यूल में वेरिएबल फोर्स थे, उनके वर्क डन निकल गए होंगे ना सभी से। और बाकी के हम ऑलरेडी कर चुके थे, 16 तक सम ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज वर्क पावर एनर्जी में जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आप घर पे कुछ करके रहो, क्योंकि मॉड्यूल में बहुत कम सम है उसके वेट के। ठीक है, यस सर। और वर्क एनर्जी आनी चाहिए आपको लगाने, क्योंकि इसमें ज्यादा सम है नहीं। वर्क एनर्जी 2 या 3 सम है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 वाला है, ये वर्क एनर्जी पे है। बिना वर्क एनर्जी हो सकता है, लेकिन वर्क एनर्जी से जल्दी हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिंपल सिंपल सम है उसमें, लेकिन हमें अच्छे लेवल के सम करने पड़ेंगे। तो मैं शुरू में सम करवाऊंगा वर्क एनर्जी के। ठीक है भाई, तो करें एग्जाम्पल। अब देखो, वर्क एनर्जी आपकी दुनिया आसान कैसे बना देता है। जैसे मान लो मैंने किसी बॉल को यहां से u वेलोसिटी दिया है, आपसे बोल रहे हैं फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन या अचीव बाय बॉल। आप लोगों को पता है वैसे तो बॉल कितना ऊपर जा सकती है मैक्सिमम हाइट? यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय याद आना चाहिए अब, u स्क्वायर बाय 2g तक ना। यस लेकिन सर। मैं इसको किससे कर रहा हूँ, वहां पे हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के किया था। क्या बताओ, फाइनल वेलोसिटी 0 s इज इक्वल टू v स्क्वायर इज Yes. इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से आया ना। यस लेकिन आज हम इसको किससे करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे करेंगे भाई? मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है? जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए, क्या यस सर। यस वही मैक्सिमम हाइट होगी। तो आपको क्या लगाना है? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने आनी चाहिए। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही जानते हैं हम। ऑल दी फोर्सेस का मतलब क्या है? यहाँ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो सबसे पहला काम होता है एफबीडी बनाना। इस पे सिर्फ एक mg लगता हुआ दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। ये रेजिस्टेंस है नहीं, होंगे तो बात अलग है, लेकिन अभी है नहीं तो नहीं लेंगे उन्हें। ठीक है क्या?
तो सिर्फ mg का वर्क डन है क्या, और कुछ नहीं है यहाँ पर, आया ना? No, yes, sir. तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, तो आप बोलोगे सर वर्क डन बाय ग्रेविटी दिख रहा है बस। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, क्या फाइनल Yes. वाली जीरो Yes, sir. होगी क्या? Yes, sir. तो सिर्फ इनिशियल वाली बची है हमारे पास। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है? Sir, negative. सिखाया मैंने ये भी, आया ना? Yes, sir. हाफ एम यूज कर ऐसा लिख दे हम, सबको पता है ना ये बात, नीचे से ऊपर जा रहे हो, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, मैंने पहले ही कहा था वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग से पढ़ाया है। Yes, माइनस sir. से माइनस मरा, m से m गया, कि आपका यू स्क्वायर जो आया, अच्छा हमने सही किया है यहाँ तक देखें, हमें निकालना क्या है, Sir, हाइट height निकालनी है, achieved. तो यू स्क्वायर बाय 2h आ जाएगा कि Yes, sir. आ गया sir. ये हमारे पास हाइट आ गई। ऐसी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम इनिशियल वाली, √2gh, Yes, sir. कितने से फेंकू कि वो मैक्सिमम हाइट पे जाए, ये सारी बातें ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी सीखा था क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी हो जाता है कि ये काम, Yes, sir. और यही काम हम किससे कर रहे हैं आज, वर्क एनर्जी थ्योरम से, ठीक है? वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस ये वेट लगाने आना चाहिए आपको, कोई दिक्कत? तो ये प्रॉब्लम को आसान बना देता है, ठीक है क्या? Yes, sir. समझ आया भाई सभी को? मान लो मैंने किसी बॉल को यहाँ से u वेलोसिटी देके छोड़ा, इनिशियल और फाइनल पता हो नीचे ना, बस यही तो लॉजिक है। और ये नीचे आएगी कुछ ऐसे, और नीचे आके ग्राउंड को हिट करेगी क्या? Yes. सपोज यहाँ पे ये हिट करे, तो हिट करते टाइम इसकी फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है आपको। और सर ये स्लोप इंक्लाइंड है. हाँ, हिट करते टाइम हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है, और ये हाइट h है। वही सेम काम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, आया ना? m मास का पार्टिकल है, तो वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या Yes, sir. Yes. ऑल फोर्सेस के नाम पे अभी भी ग्रेविटी है क्या सिर्फ? Yes, sir. सिर्फ gravity. Yes, sir. अब मुझे एक बताओ, ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सर चेंज होगा ना सर, पहले पॉजिटिव होगा उसके बाद सर पहले नेगेटिव होगा पहले फिर नेगेटिव पॉजिटिव होगा फिर होगा. पॉजिटिव नेगेटिव होगा उसके बाद पॉजिटिव होगा. अच्छा, हाँ सर, वो हाईएस्ट पॉइंट रीच होने के बाद सर पहुंचने के बाद पॉजिटिव फिर होगा. नेगेटिव पॉजिटिव होगा सर. ऊपर से नीचे आ रहा है ना भाई, सर ओवरऑल पॉजिटिव होगा. ओवरऑल क्या होता है यार, एक ही तो mg है, mg ऊपर लग रहा है इस तरीके से, पार्टिकल नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट h ही तो है उसका वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ सर, अब फुल बात कर रहे थे. लॉजिक लगाते हो यार, इतना सिंपल सी गणित है। यहाँ से जब इसको छोड़ा है आपने, इसमें mg लग रहा होगा कि नीचे की तरफ? यस सर, यस सर. यस सर. पार्टिकल जब नीचे की तरफ आ रहा है तो mg वाले फोर्स का वर्क डन कितना होगा? वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट h ही हुआ है क्या उसका, या और कुछ हुआ है? h ही तो हुआ है। यस सर, वो है. हमने सीखा हुआ है ना, इनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, क्या आधे रास्ते पॉजिटिव आधे रास्ते नेगेटिव, मर्जी से ही कैसे हो जाएगा, आधे रास्ते पॉजिटिव आधे रास्ते नेगेटिव, ग्रेविटी तो नीचे लगती है हमेशा, और वो तो डिस्प्लेसमेंट सर इसका वर्टिकल डायरेक्शन में h ही हुआ है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव रहेगा क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है पार्टिकल। बात समझ आ रही है क्या? यस सर. फाइनल एनर्जी हाफ एम स्क्वायर और इनिशियल एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। तो अगर आपको दी हुई होती कुछ भी तो आप निकाल लेते, क्या एम से एम सब जगह निपट जाएगा। यस यहाँ से ये सर. 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आपसे अगर वी स्क्वायर पूछा जा रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। बात समझ आ गई? तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी दे देता, हाइट दे देता, तो मैं निकाल के दिखा देता आंसर। तो वर्क डन लिखने सीख लो अभी भी, दिमाग अगर वर्क डन लिखने नहीं आ रहा तो फिर फंसोगे आगे जाके। ग्रेविटी के फंडे सीधे ही तो है, कुछ अलग थोड़ी ना है।
वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटी लगी हुई है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट ही h हुआ है पार्टिकल का, और कुछ हुआ नहीं है, और हमें इसी से मतलब होता है। समझ आ गया सभी को? यहां तक किसी को दिक्कत? वर्क डन बाय ऑल मतलब ऑल, एक्सटर्नल इंटरनल सारे आ गए उसमें, ऑल का मतलब ऑल, ठीक है क्या? यस सर। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब आ गए, ऑल मतलब ऑल, सारे लिखने हैं आपको जो जो लग रहे होंगे। तो अभी सिर्फ एक ग्रेविटी लग रही है इसलिए हम नहीं लिखा। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना? किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। और सर एक नोट लगा के बात लिखना, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हम पढ़ ही रहे हैं। और वर्क डन बाय ऑल का मतलब होता है वर्क डन बाय जितने भी एक्सटर्नल फोर्स है या फिर इंटरनल फोर्स है, उन सबका वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चाहे वो कोई से फोर्सेज हो, आप किसी को सिस्टम मानो, कुछ भी मानो, सबके वर्क डन लेने हैं आप। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये लिखते हैं हम, देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम is valid only in inertial frame। अब अगर मुझे इसको नॉन इनर्शियल में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का वर्क डन भी लेना पड़ेगा। बात समझ आ गई क्या? यस सर। तो ऑल मतलब ऑल, ये बात समझ आ गई। एक्सटर्नल इंटरनल तो ले लिया हमने, तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ कब वैलिड है? इनर्शियल फ्रेम में। बात समझ आ रही है? यस सर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ नॉन इनर्शियल में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना, तो मुझे यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वर्क और लिखना पड़ेगा। वो किसका होगा? स्यूडो फोर्स। सूडो। भाई आपको एक्सटर्नल तो दिखेगा ना, इंटरनल भी दिखेगा, स्यूडो फोर्स दिखता थोड़ी ना है, वो तो लगाना पड़ता है ना, वो तो लॉजिक है ना। यस। यस। मान लो किसी भी आपने एफबीडी बनाई, सपोज ये ऐसे किसी वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा है और ये एक्सेलरेट हो रहा है ए से। अब आपको यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फोर्सेस दिखाओ क्या, तो आप इस ब्लॉक के ऊपर एक तो एमजी लगाओगे, एक नॉर्मल लगाओगे, फ्रिक्शन होगा तो लगाओगे, आप तो ये लगा पाओगे ना बस। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है ना, जब आप इस पे जाके बैठोगे तो पीछे एक सूडो फोर्स भी लगेगा कि अगर रिलेटिव टू वेज निकालना हो तो सारे काम आया ना। यस यस सर। सर। यस सर। तो एक्सटर्नल इंटरनल तो सारे फोर्सेस ही हो गए, एक एक्स्ट्रा फोर्स और लगाना पड़ेगा जो दिखता नहीं है लेकिन वो कॉन्सेप्ट में होता है। तो ध्यान रखना, वेट जो थ्योरम है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए अगर आप ये लिखते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो इसको वैलिड करना है किसमें, नॉन इनर्शियल में, तो आपको किसका वर्क डन लेना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स। सूडो। सूडो फोर्स। सूडो और ये लॉजिक अब आपको पता है, बट वी कैन यूज इट इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसलिए मैं बच्चों को पहले ही बोलता था वर्क डन बाय ऑल, ऑल मतलब सारे आ गए, बाय इंक्लूडिंग वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। बात समझ आई? अगर आप नॉन इनर्शियल लगाना चाहते हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स का वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इसके साथ डाउट लेक्चर में करेंगे ना? सम भी कराएंगे इसके, अभी डाउट लेक्चर में कराएंगे इसके बहुत सारे सम, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम ही है जो इस चैप्टर की जान है, जो लगाने आनी चाहिए। यस और सर। मॉड्यूल में मुश्किल से एक या दो सम, तो उन एक दो से तो कुछ कम होगा नहीं। ठीक है? सर हाँ जी। सर वो इसके पहले वाला क्वेश्चन दिखाना एक बार। यस सर होगा। ये समझ आ गया भाई स्टेटमेंट जो बोला मैंने? यस सर। अगर नॉन इनर्शियल में वैलिड बनानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? एक स्यूडो फोर्स। सूडो फोर्स। अब एक एग्जांपल देखो, मान लो एक ब्लॉक है, यहां से इसको मैंने रिलीज किया है। रिलीज से अच्छा वर्ड है ड्रॉप, ऊपर से करते तो ड्रॉप करते हैं। लिखना अ ब्लॉक ऑफ मास m रिलीज ड्रॉप, सारे एक ही बात है, रिलीज फ्रॉम height h if
strikes the ground विथ वेलोसिटी। नीट में ऐसे सम आते हैं जो भी मैं बता रहा हूँ ना आपको। अभी वर्क पावर एनर्जी पढ़ा के मैं आपको यही बता दूंगा इस बार नीट में क्या आया था। आपको बिल्कुल चुटकियों का सम लगेगा वो। इस वीक के बाद नेक्स्ट वीक ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पूरा एक वीक प्रैक्टिस पे कराएंगे हमने। फाइंड वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। अब इन्होंने मेंशन कर दिया तो फिर ठीक है, लेना पड़ेगा। तो क्या बोला है, एक एच हाइट से ऊपर से ब्लॉक को छोड़ा गया है और वो ग्राउंड पे हिट कर, और हिट करते टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, √GH। तो बता दो भाई फटाफट, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन कितना होगा। नेगेटिव होगा ना एयर रेजिस्टेंस का जो आएगा भी कितना, होगा। जल्दी बताओ, आएगा कितना। वो अपने आप आएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। नेगेटिव होगा तो अपने आप आएगा, ठीक है। आपको नहीं सोचना है, वो अपने आप आंसर दे देगा। तो कुछ सम जो काइनेमेटिक्स के है ना, ऐसे वाले, उनको ट्राई करना वेट लगा के, है ना। वैसे तो मैं करा दूंगा मोस्टली यहीं पे। आया आंसर किसी का? किसी का आंसर आया? सर ½ आएगा। ½ और किसी का आ रहा है? सिंपल सी कैलकुलेशन नहीं आ रही है यार। एक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन सर काइनेटिक गड़बड़ एनर्जी। हो गया एक। वर्क डन बाय ऑल में किस किस के फोर्सेस होंगे, अब जल्दी से बताओ। सर वर्क डन mg बाय और ग्रेविटी क्या, फ्रिक्शन। और एयर रेजिस्टेंस यस सर। आया ना, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अब ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। नीचे वाली बॉडी और Positive. पॉजिटिव होगा तो यानी mgh लिखूंगा क्या। बॉडी में फोर्स लग रहा है mg नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट h नीचे, तो सीधा mgh होता है क्या। यस सर। ये मुझे फाइंड करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ m√gh का स्क्वायर क्या, और इनिशियल 0 क्या, ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया है तो u 0 है क्या। यस सर। यस सर। तो अब बचा क्या है, वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करो, √GH का मतलब कितना हो गया, सिर्फ GH आ गया क्या ये। तो mgh/2 माइनस का mgh क्या, तो सीधा माइनस का mgh/2 नहीं आ रहा क्या। इसमें क्या इतनी गणित लगा दी, √2GH और ये सब। सर मैंने अप्रोच ही गलत लगाया। तो सीधी वर्क एनर्जी थ्योरम है, जो जो फोर्सेस दिख रहे हैं वो लिखो। उन्होंने बोला एयर तो एयर लिख लो, खत्म। उसका निकालना है माइनस mg, माइनस क्यों आ रहा है आपको ही पता है, एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ इसका अपोज कर रहा होगा। यस। किसी को दिक्कत यहाँ तक? नो सर। डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। तो सिंपल सम है ना भाई। सीधे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने के लिए अब आपको वर्क डन लिखना आने चाहिए। अब अगर आप यहाँ जाके आपको ग्रेविटी का वर्क डन लिखने नहीं आ रहा तो पुराने चैप्टर देखो, पुराने नोट पढ़ो। नेक्स्ट देखो। सर बोलिए। सर वैसे अगर हम ऐसे करें तो सर कि हम लोग स्टार्टिंग में एयर रेजिस्टेंस कंसिडर ही नहीं करे तो सर √2GH हो जाएगा ना वेलोसिटी जब एंड में। उसने दी हुई है स्ट्राइक इतने से कर रही है तो हम कैसे मान सकते हैं फिर? जब क्वेश्चन तो ही दे नहीं सर दिया मतलब अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो। ना हो तो फिर तो सबको पता है वो ड्रॉप करोगे तो √2GH से जाएगी। यस सर।
तो सर तभी वेलोसिटी हम तो अपने मन से थोड़ा न्यूमेरिकल को बदल सकते हैं। जब उसने कह ही दिया है कि रूट जीएस से टकरा रहा है तो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ही वही है, वही कह रहा है, वो थीम ही वही है उसकी। नहीं सर तभी मैंने कम से हुई होगी, कंपेयर करके किया था, इसके लिए वो मीन्स तभी थोड़ा सा गड़बड़ हो वो गया। तभी कम हुई होगी, कंफर्म है कि वहां एयर रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो रूट जीएस किया उसने, वरना तो दुनिया को यस पता है नीचे टकराती रूट 2GS। तो क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से फ्रेम करके डिजाइन करोगे तो फंसोगे, ध्यान रखना, जैसा बोला वैसा लगाते जाओ ना, सीधा सी कॉन्सेप्ट है। आप उसको जबरदस्ती इतनी दुनिया में बजा रहे हो आप उसको कि पहले रूट 2GH होगी फिर ये होगी, तो खुद ही कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई सेंस नहीं निकलता ना। यस सर सिंपल सी बातें बोलिए, सीधे एक लाइन की इक्वेशन है, आपको यहाँ पर सीखना ये वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना। मैं थोड़ा कह रहा हूँ आपकी सम को अलग तरीके से करो, मैं तो कह रहा हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना सीखो, क्योंकि सम उसी से बनेगा आपसे, ठीक है। यस ऑलरेडी फिजिक्स इतनी टफ है, उसको और टफ करने की नीड नहीं है आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये यस यू वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपको बोला ये फाइनली कहीं रुका होगा यहाँ पर। सपोज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, अब वो म्यू दे रखा है तो काइनेटिक ही होगा, ये सभी को पता है, तो मैं म्यू के लिख दूं, आया ना। यस सर। तो आपको बताना है ये कितने डिस्टेंस ट्रेवल करे, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल। ऐसा सब मैंने बिना उसके भी कराया है क्या, बिना वर्क पावर के, याद करो। यस सर बाय ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स, सेम सब मैंने बिना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के करवाया, आप देख लेना अपनी कॉपी, ठीक है। हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऐसे सम किए हुए ना हमने ऑलरेडी। यस यस तो अब हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। तो ये एम मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्सेस बताओ कौन कौन से लग रहे होंगे। सर एक ही फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर सर और नॉर्मल ग्रेविटी का। एक तो लग रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ नॉर्मल, यस सर नीचे की तरफ यस mg, सर, नीचे की एक तरफ पीछे की mg। तरफ फ्रिक्शन, क्योंकि म्यू इनटू एन होगा। और कोई फोर्स है क्या, और तो नहीं है कोई भी, यही दिख रहे हैं मुझे तो, ठीक है भाई। इसके पास वेलोसिटी आगे की तरफ u, तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा फाइनली कहीं यहाँ पर। तो यस मान ले वो कुछ डिस्टेंस x चलता है और फाइनली यहाँ जाके इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। मान ले ऐसा 0 होते फ्रिक्शन लगना बंद हो गया भाई। तो अब मुझे बताओ, मुझे डिस्टेंस निकालनी है, मेरे पास एक ही थ्योरम है क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किस किस के वर्क डन लिखोगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर या वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब यहाँ पर ये चीज 0 हो जाएगी क्या, ये चीज 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 है, रुक रहा है तो। यस ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा क्या, यस सर Yes. हाइट 0 क्यों 0 होगा। सर हाइट 0 है ना Perpendicular. सर, आई मीन सो पुराने logic को यार ऐसे मन से मत बनाया करो, वर्टिकल सीखा हुआ है। डिस्प्लेसमेंट नहीं सर है, मैं तो Perpendicular डिस्प्लेसमेंट और distance फोर्स का डायरेक्शन ऐसा परपेंडिकुलर है। वर्टिकल। नॉर्मल भी 0 है, जब ये सम यस ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ तो आना चाहिए वर्क डन बाय नॉर्मल 0 और ग्रेविटी 0, सिर्फ फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। Yes, sir. यस और फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, माइनस का म्यू mg x, क्या माइनस का म्यू इंटू एन यही होगा, और इंटू डिस्प्लेसमेंट x ऐसे लिख दूं चलेगा। यस तो माइनस से माइनस गया, m से m भी गया क्या, तो जो मेरे पास x निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, ऊपर बचा u स्क्वायर, नीचे चला जाएगा 2 म्यू के लिख देना इसको ताकि कंफ्यूजन नहीं हो आपको इसमें u और म्यू में, ठीक है भाई। ये मेरे पास आंसर हो जाएगा, समझ आ गया सभी को। सीधे इक्वेशन लगा के सम होते जाएंगे, कर लोगे। यस सर। पहले हम कैसे करते थे सम को, अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं जानता तो मैं क्या करता बताओ। सर पहले फोर्स निकाल लेते हैं जो म्यू एन होता है, बाद में सर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और सर बाद में एक्सेलरेशन वो निकालते हैं और फिर v बाद स्क्वायर में इज इक्वल सर। टू u हाँ स्क्वायर प्लस 2s लगाते हैं, समझ आई ना बात। यस सर तो उससे इजी है ना, ये काम फटाफट हो रहा है इससे। यस सर Yes.
वर्क एनर्जी थ्योरम आया ही इसीलिए कि कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आपको डाउट में और सारे, ठीक है? यस सर। यस सर। उसको पढ़ के रखना अभी, कैसे लगाते हैं सारे वर्कडन पढ़ के आना अभी। फ्रिक्शन का कैसे लिखते हैं, नॉर्मल का कैसे लिखते हैं, ग्रेविटी का कैसे लिखते हैं, वो एक बार रीड करके बैठना लेक्चर से पहले, तब तो एग्जाम्पल हो पाएंगे, ठीक है? क्योंकि मॉड्यूल में बहुत कम एग्जाम्पल। यस सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए बाय सर।